हेलो एवरीवन, मैं मेराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। और उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए क्या बेस्ट है। क्या जामिया में बीएड करना आपके लिए सही है या फिर एमयू से बीएड करना आपके लिए सही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब सिर्फ एमयू को ही टारगेट करते हैं कि मुझे सिर्फ एमयू का एंट्रेंस देना है। और बहुत सारे बच्चे आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि मुझे जामिया का ही देना है, एमयू का नहीं देना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं या फिर होंगे आप में से जो सोच रहे होंगे कि मुझे जामिया का भी देना है और एमयू का भी देना है। तो आप सही हैं या फिर गलत हैं, आपको सिर्फ एमयू का देना चाहिए या फिर जामिया का देना चाहिए या फिर दोनों की साथ में तैयारी की जा सकती है। इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। साथ में तैयारी करने के लिए अगर लग रहा है कि दो एग्जाम है, जामिया का और एमयू का, और आपको लगता है कि मुझे दोनों का ही तैयारी करनी है, यहाँ नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा तो वहां हो जाएगा, इस तरह से अगर आप सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप ये जानना होगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, सिलेबस में क्या डिफरेंस है, सीट कितनी है और इसका हॉस्टल कैसा है, एमयू का कैसा है, जामिया का कैसा है, फीस में क्या डिफरेंस है, क्या सेम है, सिमिलरिटी। इतने मतलब कहना चाहिए सिमिलरिटी आपको जाननी चाहिए और डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ दोनों में डिफरेंस है और कहाँ कहाँ दोनों में सिमिलरिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में और हम बात करते हैं सबसे पहले कि बेस्ट क्या है ना, जामिया बेस्ट है या फिर एमयू बेस्ट है। देखिए सबसे पहले थंबनेल में भी यही है कि बेस्ट क्या है। बेस्ट वो है जहां आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक, और वो चीज या फिर वो यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेस्ट नहीं है जिसमें हम पढ़ते नहीं है या जिसमें हमारा सिलेक्शन नहीं है। अगर जामिया में सिलेक्शन आपका हो जाता है आपके लिए जामिया बेस्ट है, अगर एमयू में हो जाता है एमयू बेस्ट है। तो दोनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है एक स्टेट है और एक सेंट्रल है, नहीं, दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो आपके लिए बेस्ट क्या है, बेस्ट वो है जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब जानने की कोशिश करते हैं क्या इसमें सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, क्या साथ में तैयारी की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। पहले ही हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे सीट कितनी है, जामिया में कितनी है, एमयू में कितनी है। तो अगर मैं एमयू की बात करूं तो इसमें टोटल सीट हमें देखने को मिलती हैं 100 ये है 100 अलीगढ़ में, ठीक, और मल्लापुरम में 50 और यहां मुर्शिदाबाद में 50। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि टोटल तो हो गई 200, टोटल सीट कितनी हो गई 200, लेकिन जो मेन कैंपस में है वो सिर्फ 100 है और मल्लापुरम में कितनी है 50, मुर्शिदाबाद में 50। मतलब ये एमयू के दोनों सेंटर हैं। अब क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। देखिए जो डिग्री होगी या फिर जो मार्कशीट होगी वो एमयू की ही होगी। आपका सिलेक्शन यहां होता है, यहां होता है, यहां होता है, कोई मतलब नहीं है। आपका जो मतलब आपके पास जो भी मार्कशीट होगी वो एमयू की ही होगी, चाहे आप मल्लापुरम में पढ़ते हैं मुर्शिदाबाद में। फिर ये अलग अलग कैसे है, अलग अलग ऐसे है कि मैं जो टॉप में बच्चे आते हैं, जो मतलब जब एग्जाम देते हैं उनमें जो टॉप स्टूडेंट होते हैं तो उनको क्या मिलता है, मेन कैंपस मिलता है, अलीगढ़ मिलता है। और बाकी की कुछ की वेटिंग होती है, वो जैसे जैसे क्लियर होती जाती है तो बच्चों को जो है सेंटर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि मेन कैंपस में कोई मतलब चांस में वो वाला नहीं आता, नहीं, वो सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसे जैसे मतलब ऐसा होता है ना कि टॉप 100 स्टूडेंट को एमयू मिल गया है और उसके नीचे जो भी स्टूडेंट है उसको मल्लापुरम या मुर्शिदाबाद, ये आपके चॉइस पे भी होगा कि आपको पहले मल्लापुरम चाहिए या मुर्शिदाबाद चाहिए, और अगर एमयू चाहिए तो आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी, ठीक है। चलिए ये सीट हो गई, बेकार कुछ नहीं है, अगर यहाँ होता है तो यहाँ भी आप ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, एमयू का ही है सेम सारा। अब जामिया की अगर मैं बात करूं कि जामिया में क्या है इसका, तो जामिया में जो सीट है, हाँ इसमें एक चीज और आपको देखने मिलेगी, जो एमयू है उसका मीडियम सिर्फ इंग्लिश है, ठीक, मीडियम सिर्फ इंग्लिश है। जो एग्जाम होगा, जो एंट्रेंस पेपर आएगा उसमें वो सिर्फ इंग्लिश में आएगा और आपकी स्टडी भी जो होगी वो भी इंग्लिश में ही होगी। अब यहाँ जामिया में क्या करते हैं, जामिया में अगर सीट की मैं बात करूं तो एमयू में कितनी देखने को मिली थी 200, जामिया में भी 200 है, लगभग इसमें है 196, मतलब 200 कह सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे 100 सीट इन्होंने सेंटर पे पहुंचा दिया, वैसे इन्होंने मीडियम में चेंज कर दिया। जैसे ये है हिंदी मीडियम और हिंदी मीडियम में 52 सीट है, ये है इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम में 52 सीट है, ठीक। वैसे ही यहाँ पर उर्दू मीडियम भी देखने को मिलता है और उर्दू मीडियम में ये है 92,
तो अगर इन तीनों को मैं ऐड कर दूं तो आ जाएगा 196। मेन कैंपस में ही इसमें एडमिशन होगा, मेन कैंपस में ही आपकी पढ़ाई होगी, आपको कहीं नहीं भेजा जाएगा सेंटर वगैरह पे, सेंटर पे भेजा जाता है एमयू में। ठीक, तो कुल मिला के आप सब्जेक्ट वाइज अपनी देख लेंगे। अगर एक एक सब्जेक्ट का मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कहां सीट ज्यादा है, कहां कम है, कहां तैयारी करनी चाहिए, कहां की नहीं करनी चाहिए। क्लियर? फिर अब आते हैं नेक्स्ट पे स्लाइड पे, और नेक्स्ट है हम बात करते हैं सिलेबस। ठीक है, हाँ इसमें ये चीज और मैं बताना चाह रही थी आपको, जैसे मीडियम है तो मीडियम का क्या मतलब है यहाँ पर, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। देखिए इसमें मीडियम का मतलब ये है कि आपका जो एग्जाम होगा वो तीनों मीडियम में होगा, हिंदी में भी आएगा पेपर, इंग्लिश में भी आएगा और उर्दू में भी आएगा। एक ही पेपर होगा, कॉमन पेपर होगा, उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको कैसे करना है। फिर इसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपकी पढ़ाई होगी, वहां मीडियम डिपेंड करेगा कि आपने किस मीडियम से फॉर्म फिल किया था, उसी मीडियम में आपकी स्टडी होगी, उसी मीडियम में आपका सारा सिलेबस कवर होगा, उसके बाद एग्जाम जो भी होगा उसी मीडियम में होगा। ठीक है, अब आते हैं सिलेबस पे। अगर आपने सीट देख लिया, ये जान लिया कि हाँ इतनी सीट इसमें है मेरे सब्जेक्ट की, किसमें ज्यादा है, अब मुझे इसकी तैयारी करनी है या फिर इसकी तैयारी करनी है या फिर दोनों की तैयारी करनी है ना, कि चले ठीक है कहीं इसमें नहीं होगा तो इसमें हो जाएगा, तो उसके लिए सिलेबस जानना जरूरी है। क्लियर? तो सिलेबस पे हम बात करते हैं, और सिलेबस है ये। अगर मैं एमयू की बात करूं, अगर मैं एमयू की बात करूं तो सिंपल सा सिलेबस है इसका। ठीक, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका सिंपल सा सिलेबस है। टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। ठीक, 25 का रीजनिंग, 25 का टीचिंग एप्टीट्यूड, 25 का करंट एजुकेशनल अफेयर्स, 25 का इंग्लिश। क्या आता है इंग्लिश में, क्या आता है करंट एजुकेशनल अफेयर्स में, क्या आता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, क्या आता है रीजनिंग में, ये मैं पहले बता चुकी हूं, और यहाँ पर भी जनरली पूछा जाएगा। यहाँ पर मैं मतलब फिर से बता दूं, जनरल ही पूछा जाएगा। करंट एजुकेशनल अफेयर्स थोड़ा अलग रहता है, इसमें मैं काफी बता चुकी हूँ। फिर हम बात करते हैं जामिया। तो जामिया में जो है, जैसे इसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहां पर मिलता है 170। ठीक, ये फर्क है, 170 क्वेश्चन है, मतलब इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, जो अपने सिलेबस में डाल नहीं दिया है। सिंपल सी बात है। जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस का मतलब है रीजनिंग, जो यहां पर रीजनिंग 25 का था, यहां पर 30 का है। फिर आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड यहां पर 30 का है। फिर आता है करंट अफेयर्स 30 का है। फिर आ जाता है सब्जेक्ट नॉलेज। यहां बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है क्या वही क्वेश्चन हमें करने, नहीं, ये सारा कॉमन पेपर, ये एक ही कॉमन पेपर होगा जो सारे बच्चों को करना होगा। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा साइंस है तो मैं सिर्फ साइंस के ही क्वेश्चन करके आ जाऊं, एसएसटी के छोड़ दूं, नहीं, ये सारा पेपर होगा, कॉमन पेपर होगा, सबको करना होगा। ठीक है, नेचुरल साइंस से क्वेश्चन होंगे 20। अब नेचुरल साइंस में जैसे फिजिक्स आ जाता है, नेचुरल साइंस में केमिस्ट्री आ जाता है, नेचुरल साइंस में बायो आ जाता है। ठीक है, तो इससे कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20। फिर आ जाता है, हाँ ये हो सकता है कि फिजिक्स से एक क्वेश्चन ज्यादा आ गया तो केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन कम आ गया, इस तरह से लेवल, मतलब इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। बहरहाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आएगा। सोशल साइंस में जैसा आपको पता है इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है ना, और पॉलिटी होता है, और एक सब्जेक्ट और क्या होता है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, है ना। यहां से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20। क्लियर? मतलब आपको साइंस भी पढ़ना होगा और आपको सोशल साइंस भी पढ़ना होगा इस एग्जाम के लिए। आता है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन, और लैंग्वेज में आता है 20 क्वेश्चन। डिफरेंस आपने देख लिया सिलेबस में कितना ज्यादा है। अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी क्या है ना। इसमें अगर 100 का है, इसमें 170 का है, बहुत ज्यादा सिलेबस है एमयू को देखते हुए। तो अब हम आ जाते हैं कि इसमें सिमिलैरिटी क्या है, क्या साथ में तैयारी की जा सकती है या फिर, क्योंकि इसी का खेल है सारा सिलेबस का। सिलेबस को आपने समझ लिया, आपकी समझ में आ गया कि हाँ मैं इतना कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या फिर पढ़ सकती हूँ या फिर पढ़ सकता हूँ। तो यही चीज, यही एटीट्यूड आपका मतलब सिलेक्शन तक लेके जा सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि मतलब अगर आप इसकी तैयारी करेंगे तो इसमें कैसे हेल्प मिलेगी, या इसकी अगर प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें कैसे आपकी हेल्प होनी है। तो इस पर हम बात करेंगे। जैसे रीजनिंग यहाँ पर 25 का है, यहाँ पर रीजनिंग कितने का मिल रहा है, 30। मतलब ये दोनों यूनिट, एक यूनिट इसकी और एक यूनिट इसकी सेम है। अगर आप इसके लिए रीजनिंग पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है इसकी रीजनिंग बहुत अलग हो जाएगी या किसी और ही उससे मतलब किसी और ही दुनिया से रीजनिंग आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी रीजनिंग सेम होगी, एक दो क्वेश्चन लेवल थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंस होगा। मतलब अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो जामिया के लिए आपकी रीजनिंग कंप्लीट। ठीक, फिर आ जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड 25 का है और टीचिंग एप्टीट्यूड यहां पर है 30। मतलब अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड, और आप छोड़ नहीं सकते,
आप छोड़ नहीं सकते कि टीचिंग एप्टीट्यूड स्किप कर देते हैं, नहीं, जामिया के लिए भी पढ़ना है। अगर आप जामिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमयू के लिए भी पढ़ना होगा, है ना। तो अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ कंप्लीट करते हैं तो आपका ये वाला कवर हो गया, अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब अब तक इसका 50 क्वेश्चन और इसका 60 क्वेश्चन सेम है। इसका पढ़ते हैं इसका हो जाएगा, इसका पढ़ते हैं इसका हो जाएगा। अब आता है करंट एजुकेशनल अफेयर्स जो कि 25 का है, और इसमें आता है करंट अफेयर्स जो कि 30 का है। ठीक, जैसे मैंने अपने नोट्स पे भी बताया था, नोट्स के बारे में भी मैंने बताया था। जैसे इसमें कि क्या आता है करंट एजुकेशनल अफेयर्स में, करंट इवेंट आता है ना, करंट इवेंट आता है, और गवर्नमेंट स्कीम आता है ना, और जो है एजुकेशनल बॉडीज आता है जैसे एनसीईआरटी, यूजीसी। अब ये वाले क्वेश्चन यहां आएंगे या फिर नहीं आएंगे, हम इस पर बात करेंगे। देखिए करंट इवेंट का मतलब करंट अफेयर्स ही होता है। तो अगर यहाँ 25 में से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो अगर इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो ये आपका हो गया। ठीक, गवर्नमेंट स्कीम या फिर मैं ले लूं एजुकेशनल बॉडीज, यहां से कुछ कुछ क्वेश्चन यहां देखने को मिलते हैं, यहां से कुछ कुछ क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं। मतलब ये है कि अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो यहां से भी कुछ क्वेश्चन यहां आने की उम्मीद है, और अगर आप इसको पढ़ते हैं, इसके लिए जामिया के लिए पढ़ते हैं, तो इससे भी कुछ क्वेश्चन यहां आने की उम्मीद है। 100% ये सिमिलर नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है 50-50%। ठीक, 50% सेम है, 50% अलग है। क्लियर। फिर आता है जैसे इंग्लिश, तो यहां इसका थोड़ा अलग है। जैसे साइंस आपको अलग से पढ़ना है, और फिर सोशल साइंस आपको अलग से पढ़ना है। हाँ, मैथमेटिक्स आपको यहां भी पढ़ना होगा, और मैथमेटिक्स आपको इसके लिए भी पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में ये मेंशन तो रीजनिंग करता है, लेकिन मैथ के भी क्वेश्चन इसमें 25 में से कम जो देखने को मिल रहे हैं 6 to 8 देखने को मिल रहे हैं। तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। मतलब इसके लिए मैथ पढ़ना होगा आपको, और इसके लिए भी मैथ पढ़ना होगा। इसके लिए थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, इसके लिए थोड़ा बेसिक पढ़ना होगा। पढ़ना दोनों के लिए होगा। तो ये यूनिट भी अगर आप इसमें पढ़ते हैं तो इसमें काम आएगी, इसमें पढ़ते हैं तो इसमें काम आएगी। मतलब अलग क्या है, फिर इसमें अलग क्या हुआ? अगर हम एमयू के लिए पढ़ते हैं तो जामिया का एग्जाम दे सकते हैं, जामिया के लिए पढ़ते हैं तो एमयू का एग्जाम दे सकते हैं। अलग क्या हुआ जो हमें थोड़ा परेशान करेगा? ये है नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, जो कि इसमें बिल्कुल नहीं आता। एमयू में बिल्कुल नहीं आता, जामिया में देखा जाएगा। 40 मार्क्स का ही आएगा। लैंग्वेज का थोड़ा अलग रहेगा, तो लैंग्वेज को आपको 20 मार्क्स का आएगा, तो हैंडल हो जाएगा। मतलब ये कहना है, अगर आप इसके लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ जामिया के, सिर्फ एमयू का आपका टारगेट है, और एमयू के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं 8 घंटे, तो आप थोड़ा इसको बढ़ा दें, इसको 10 घंटे कर दें। ठीक, और यहां पर साइंस और सोशल साइंस, ठीक, साइंस और एसएसटी पढ़ना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा। और मैं ये कहना चाहूंगी, मतलब ये मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, अगर आप जामिया की तैयारी करते हैं तो एमयू की तैयारी करते हैं तो जामिया का एग्जाम भी जरूर दें। ठीक है, और अगर आप जामिया की तैयारी करते हैं तो एमयू का एग्जाम भी जरूर से जरूर दें। सिलेबस ऐसा नहीं है 100% अलग है, इसके लिए अलग सब्जेक्ट है, इसके लिए अलग सब्जेक्ट है, नहीं। 1-2 सब्जेक्ट अगर अलग हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा 1-2 घंटा आप अपनी स्टडी ज्यादा कर सकते हैं, इन जो डिफरेंस है सिलेबस में उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जामिया में नहीं होता है एमयू में हो जाएगा, एमयू में नहीं होता है जामिया में हो जाएगा। मतलब साल बर्बाद आपका नहीं होगा, टाइम बर्बाद आपका नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो बस इस वीडियो में मैं यही कहना चाह रही थी, इतना सारा जो मैंने बताने की कोशिश करी वो ये कि सिर्फ अपना टारगेट एमयू ना बनाएं, या फिर अपना टारगेट सिर्फ और सिर्फ जामिया ना बनाएं। दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दोनों का अप्लाई करें। दोनों का सिलेबस 80% मैच करता है, और 80% बहुत होता है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? इसके लिए हम आपकी ऐसे हेल्प करेंगे कि अभी हमारी कलाम सीरीज आ रही है। ठीक है, कलाम सीरीज आ रही है, मैंने इस पिछली वीडियो में भी बताया था। कलाम सीरीज में हम क्या कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीएड का पढ़ा हुआ है, एमयू का पढ़ा हुआ है चैनल पे, आप वहां से देखेंगे। और जामिया की अभी हम क्लास लगवाने वाले हैं, जिसमें हम लास्ट ईयर के लास्ट 5 ईयर के हम क्वेश्चन कराएंगे। पीवाई सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक एक यूनिट का अलग अलग सर होंगे, अलग अलग फैकल्टी होगी, वो कराएंगे। जैसे हम पीवाई क्यू करा देंगे, जैसे मतलब कलाम सीरीज मतलब कंप्लीट होगी, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि अच्छा लेवल क्या है एग्जाम का, है ना, पेपर कहाँ से पूछा जा रहा है, क्या स्टैंडर्ड है, तो ये सब पता लग जाएगा। उसके बाद में हम लेकर आएंगे कलाम बैच। कलाम बैच में क्या होगा? कलाम बैच में ये होगा कि मतलब जो
जामिया का बीएड है और एएमयू का बीएड है, उसकी प्रिपरेशन हम कराएंगे। बैच कॉम्बो बैच होगा, जिसमें मतलब जो सिमिलर यूनिट है, जैसे रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये तो हम एक ही क्लास लगवाएंगे दोनों की। एक ही क्लास का मतलब है कि जो रीजनिंग इसके लिए पढ़ेंगे वो इसमें भी काम आएगी, है ना। जो ये अलग है कि नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, इसकी क्लास हम और अलग से लगवाएंगे। तो जो बच्चा सिर्फ जामिया की तैयारी करेगा उसको भी अलग से बैच मिल जाएगा, जो एएमयू की तैयारी करेगा उसके लिए भी अलग से बैच मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जो दोनों की तैयारी करना चाहता है उसके लिए एक बैच मिल जाएगा कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा कंटेंट अवेलेबल कराया जाए, सारे नोट्स अवेलेबल करवाए जाएं। ये हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह जल्दी होगा। तो जल्दी हमारा बैच आएगा। और भी फिलहाल कलाम सीरीज आने वाली है, कलाम सीरीज को आप मतलब सारी वीडियो देखेंगे और एक जो नोट्स बनवाएंगे उनको आपको बनाते चलना है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको दोनों की प्रिपरेशन करनी है और दोनों का क्या करना है, दोनों का एग्जाम देना है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं भूल गई थी बताना कि हॉस्टल का क्या है ना, मैंने यहीं पर आके बात खत्म कर दी। थोड़ा सा बच्चों के मन में होता है कि मतलब सिलेबस देख लिया, सीट देख लिया, अब इसमें हॉस्टल क्या है, हॉस्टल का क्या डिफरेंस है। तो हॉस्टल में देखें, अगर मैं जामिया की बात करूं, थोड़ी परेशानी आती है, जल्दी से हॉस्टल नहीं मिलता, चाहे लड़की हो या फिर लड़का। उसे हो सकता है 6-7 महीने 1 साल बाहर रहना पड़ जाए। लेकिन एएमयू में ये फैसिलिटी है, एएमयू में अगर कोई लड़का है तो अगर उसे नहीं भी मिलता है तो जुगाड़बाजी कर लेता है, लेकिन मिल ही जाता है, लड़कों को भी मिल जाता है और लड़कियों को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बेगम अजीजुन्निसा 1500 सीटर है ना, बेगम अजीजुन्निसा जो हॉल है उसमें 1500 सीटर है वो, जिसमें मैं खुद रहती हूँ। रिसर्च वाले रहते हैं, ब्लॉक फर्स्ट द रिसर्च स्कॉलर और एमबीबीएस वाले रहते हैं, और ब्लॉक सेकंड में मास्टर्स वाले, बीएड वाले, ये सब रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है जो अभी बेगम अजीजुन्निसा में है। तो मतलब लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़कों को भी नहीं है, लेकिन जामिया में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, कुछ दिन आपको बाहर रहना पड़ सकता है। फिर अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस इसमें देखें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा है उसका, मतलब 20-30 हजार है, एएमयू का 10,000, ऐसा नहीं है। जामिया और एएमयू दोनों की फीस में मुश्किल से 500 या 1000 का डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। फीस में कोई दिक्कत नहीं है, जामिया की करें यहाँ। अब ये भी है कि हाँ, इसमें हॉस्टल मतलब बीच बीच में मैं कुछ वर्ड भूल जाती हूँ, कुछ बात भूल जाती हूँ, सॉरी इसके लिए। हॉस्टल का फीस क्या रहता है, तो एएमयू की अगर मैं बात करूं तो लड़की हो या फिर लड़का, मतलब बॉयज हॉस्टल की बात करूं या फिर गर्ल्स हॉस्टल की, 1300 रहता है किसी हॉस्टल में, किसी में 1400, किसी में 1500। तो बेगम अजीजुन्निसा हॉल का जो है वो 1500 है, जिसमें लड़कियां रहेंगी, ठीक है। बॉयज हॉस्टल का भी यही है, 1300, 1400, 1500, मतलब 1500 से ज्यादा नहीं है। इसमें आपको मतलब ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है और डिनर मिलता है, ठीक है। सही रहता है, खाना ठीक ही रहता है। और जामिया में भी लगभग जब रहेंगे तो मतलब हो ही जाना है, मतलब 200-300 एक्स्ट्रा या फिर इसी में देखने को मिलेगा। जब रहेंगे तब मिलेगा, तब उसका चार्ज मायने रखता है ना। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और बस हिम्मत नहीं हारिएगा और अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना शुरू करिए। सबसे पहले मैंने बताया है ये आपको कि अभी से प्रिपरेशन करना कितना जरूरी है। मेरी वीडियो आ चुकी है, अगर आप जनवरी का वेट कर रहे हैं तो प्लीज ना करें। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा सीरियस हो जाएं और अभी से पढ़ना शुरू कर दें। जो बच्चे अभी पढ़ेंगे ना, जो बच्चे अभी से पढ़ेंगे वो बाकी बच्चों से जो जनवरी में आएंगे, फरवरी में जाएंगे, उनसे पहले ही अब बहुत आगे होंगे। और जो सिलेक्शन देखने को मिलता है ना, जो सिलेक्शन देखने को मिलता है वो इन्हीं बच्चों को देखने को मिलता है जो अब से पढ़ते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक को लेकर आएंगे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।